ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। और जो है हम लोग अध्ययन कर रहे थे कि भारत की उच्चावच के बारे में, कि इसकी जो है भौतिक बनावट कैसी है, इसको कितने भागों में बांटा गया है, इन सब के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। जिसमें जो है हम लोग भारत के पर्वतीय क्षेत्र के बारे में अध्ययन कर चुके थे। आज का जो है नया टॉपिक है भारत का जो है उत्तर का विशाल मैदान, उसके बारे में जो है हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे भारत का उत्तर, भारत के उत्तर का विशाल मैदान, विशाल मैदान। अब ये क्या है? जैसे हम लोग जो है भारत का मैप कई बार बना चुके हैं। जैसे कई बार जो है भारत के मैप को बनाकर आप लोगों को दिखाए हैं, तो इसमें बताया कि ये है भारत का पर्वतीय प्रदेश। उसके बाद इसके दक्षिण में जैसे आते हैं तो भारत के उत्तर का जो विशाल मैदान है उसका निर्माण किया गया है। ये इसका निर्माण कैसे हुआ है इसको बताएंगे कि इसका निर्माण जो है हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से आने वाली जो नदियां हैं वह अपने साथ अपर्दन क्रिया के द्वारा लाए गए अवसादों का निक्षेपण करते हैं। इन्हीं पर्वतीय क्षेत्रों से उतर करके जब नदियां जो है मैदानी क्षेत्रों में पहुंचती हैं, इन्हीं यहाँ पर जो है क्या है, मैदान है। भारत के जो पर्वतीय प्रदेश है उसके दक्षिण में ये क्या है, ये पूरा जो है मैदान है। इसी मैदान को जो है हम क्या कहते हैं, भारत के उत्तर का विशाल मैदान। तो ये जो मैदान है यह जो है नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ मृदा के निक्षेपण से इसका निर्माण हुआ है। इसके निक्षेपण से नदियों के द्वारा लाई गई नवीन जो जलोढ़ मृदा है उसी से इसका निर्माण हुआ है। यह जो है भारत का अत्यधिक उपजाऊ भूमि वाला क्षेत्र है, इसीलिए यहाँ पर जो है अत्यधिक जनसंख्या भी पाई जाती है। इसका अध्ययन जो है हम करेंगे अलग अलग तरीके से। जैसे इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। आपके बुक में इस तरह नहीं दिया गया है, तब भी जो है आप लोगों को समझाने के लिए हम जो है इसको कई भागों में विभाजित किए हैं। जैसे पहला है राजस्थान का मैदान। इसका राजस्थान का मैदान, इसमें जो है जो राजस्थान का ये इलाका है, इस यहाँ पर जो है मरुस्थल है राजस्थान के पश्चिम में, इसको भी जो है मरुस्थलीय क्षेत्र को भी कुछ इलाके जो हैं उसको शामिल किया जाता है। तो ये है राजस्थान का मैदान, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इस मैदान का जो निर्माण हुआ है यानी कि अरावली पर्वत के पश्चिम में इसका निर्माण हुआ है। जैसे अरावली पर्वत है, ये कौन सा पर्वत, अरावली पर्वत है। उसके बाद जो है आबू हिल है, ये अरावली पर्वत, अरावली पर्वत। उसके बाद आबू हिल है, कौन सा हिल, आबू हिल, आबू पहाड़ी। उसके बाद गुरु शिखर है, कौन सा शिखर, गुरु शिखर, गुरु शिखर। यानी अरावली पर्वत के पश्चिम में आबू हिल और गुरु शिखर, इनके मध्य से जो है नदियां प्रवाहित होती हैं। जैसे अरावली पर्वत से निकल करके साबरमती नदी, कौन सी नदी, साबरमती नदी, साबरमती
मती नदी और उसके बाद आबू और बुलशिखर के मध्य से जो है आती बनास नदी। कौन सी नदी? बनास नदी। और जो है बुलशिखर के पश्चिम में एक नदी बहती है जिसका नाम है लूनी नदी। कौन सी नदी? लूनी नदी। ये सब नदियों से जो है राजस्थान के मैदान का निर्माण हुआ है। ये जो है लूनी और बनास नदियां हैं, ये दोनों जो है कच्छ के दलदल, जो कच्छ का दलदल है गुजरात में, वहीं पर जो है ये समाप्त हो जाती है। और ये जो साबरमती नदी है या जो है खंभात की खाड़ी में गिर करके समाप्त होती है, खंभात की खाड़ी में गिरती है। तो राजस्थान के मैदान का जो निर्माण हुआ है वह मुख्यतः साबरमती, बनास और लूनी नदियों के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। उसके बाद जो है इन सबके बारे में बाद में और अध्ययन करेंगे विस्तार से। केवल हमें जानना है इस मैदान का निर्माण कैसे और कहाँ हुआ है। तो अगला मैदान है पीएचडी का मैदान। पीएचडी अर्थात पंजाब, हरियाणा और दिल्ली का मैदान यह जो है मुख्य है, इसको पढ़ना जो है अनिवार्य है। यह जो है मैदान पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण जो है यहाँ पर प्रवाहित होने वाली नदियां जैसे सतलज। कौन सी नदी? सतलज। इसकी सहायक नदी ब्यास। कौन सी नदी? ब्यास। और रावी नदी। कौन सी नदी? रावी नदी। इन सब जो है प्रमुख नदियों के द्वारा इस मैदान का निर्माण किया गया है। यानी सतलज, ब्यास और रावी नदियों के द्वारा पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के मैदान का निर्माण किया गया है। इन नदियों के क्षेत्रों में जो बाढ़ग्रस्त पट्टी है, कौन सी पट्टी? बाढ़ग्रस्त पट्टी है, उसको जो है पंजाब में वेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? वेंट कहते हैं। इन नदियों के मध्य में जो है कई दोआब पाए जाते हैं। दोआब किसे कहते हैं? दो नदियों के मध्य में जो जगह है, जो भूभाग है, उसी को क्या कहते हैं? वेंट कहते हैं। जैसे यहाँ सतलज नदी है और उसके बाद यहाँ ब्यास आ करके पंजाब में जो है सतलज नदी से मिल जाती है। तो ये ब्यास और सतलज नदी के मध्य में का जो ये इलाका है, इसी को कहते हैं क्या? दोआब कहते हैं। क्या कहते हैं? दोआब। या कौन सा दोआब है? बीष्ट दोआब। कौन सा? क्या दोआब? बीष्ट दोआब। ऐसे जो है चिनाब के बाद रावी और जो है झेलम और सिंधु नदियों के मध्य में भी दोआब का निर्माण किया गया है। उसको समझने के लिए हम जो है बाद में अध्ययन करेंगे। उसके बाद जो है अगला मैदान है गंगा का बृहद मैदान। किसका मैदान? गंगा का बृहद मैदान। गंगा का बृहद मैदान। इस मैदान का निर्माण जो है गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से हुआ है। इसका निर्माण जो है मुख्यतः उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल में हुआ है। तो इन नदियों के द्वारा जो निर्मित मैदान है उसको मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला है रोहेलखंड का मैदान। दूसरा है अवध का मैदान। क्या है? अवध का मैदान। तो रोहेलखंड का मैदान जो है यह मुख्यतः गंगा नदी और जो है रामगंगा नदी
इन्हीं जो गंगा की सहायक नदी है रामगंगा, उन दोनों नदियों के द्वारा रोहेलखंड के मैदान का निर्माण किया गया है। यह मैदान जो है बहुत ही उपयोगी मैदान है। उसके बाद जो अवध का मैदान है, इस मैदान का निर्माण जो है गंगा और इसकी सहायक नदी घाघरा इत्यादि के द्वारा जो है किया गया है। अवध के मैदान में जो है लखनऊ शहर भी स्थित है। कौन सा शहर? लखनऊ शहर अवध के मैदान में ही स्थित है। इस मैदान में जो है लखनऊ शहर स्थित है। इस मैदान में, अवध के मैदान में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, जैसे गंगा, गंगा की सहायक गोमती, आप लोग लखनऊ शहर स्थित है। उसके बाद जो है जो ये गंगा नदी है, यह जो है 5 राज्यों से होकर के लखनऊ, तो उसके बाद जो है अब हम लोग अन्य विभाजन के अनुसार गंगा नदी का जो मैदान है उसके अंतर्गत देखेंगे तो 3 भागों में इसको बांटा गया है। पहला ऊपरी गंगा का मैदान, गंगा का मैदान। दूसरा मध्य गंगा का मैदान, तीसरा निम्न गंगा का मैदान, निम्न गंगा का मैदान। यह जो है पश्चिम से पूर्व दिशा में क्रम से पाया जाता है। जैसा कि गंगा नदी जो है भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई जो है 25 या 2525 किलोमीटर है। और उसके बाद जो है यह जो गंगा नदी है उसको 3 भागों में अन्य विभाजन के अनुसार बांटा गया है। यह गंगा नदी 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। पहला उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा झारखंड, उसके बाद बिहार और पश्चिम बंगाल। तो ये जो है 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। इसलिए जो है इसको 3 भागों में हम बांट करके आप लोगों को समझाएंगे। जैसे इसके अंतर्गत जो मध्य गंगा का मैदान है, इसका विस्तार जो है यहाँ बिहार में जो है छपरा से लेकर के, छपरा जो है वह गंगा नदी के तट के किनारे स्थित है। यहाँ पर जो है जो उत्तर प्रदेश में बहने वाली घाघरा नदी है, वह जा करके छपरा के पास गंगा से मिलती है। वही छपरा जो है उसी छपरा के स्थान से लेकर के खगड़िया तक, कहाँ तक? खागड़िया तक जो है 64 किलोमीटर के औसतन जो है मैदान का निर्माण किया गया है गंगा नदी के द्वारा और उसके सहायक नदियों के द्वारा। उसके बाद जो है यह मैदान जो है कहीं पर जो है नीचा है तो कहीं ऊंचा है। तो यहाँ पर जो है निम्न भूमियां भी पाई जाती हैं। जो 64 किलोमीटर औसतन मैदान है उसको चौड़ भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं? चौड़ भूमि। और उसके बाद जो निम्न स्थान है, जल सतह का जो निम्न स्थान है वह है बीन भूमि, उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? बीन भूमि कहते हैं। उसके बाद जो है गंगा नदी जो है जब पर्वतों से और उतरती है, उसके बाद पर्वत पदीय क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों में निकलती है, तो वहाँ पर जो है गोकुल झील का निर्माण होता है। उसको जो है गोकुल झील क्यों कहा गया? क्योंकि इसका आकार जो है गाय के खुर के समान होता है, इसलिए इसको गोकुल झील कहते हैं। यह जो झील है यह विसर्जित करती हुई जो नदी है, कौन सी नदी? विसर्जित करती हुई नदी जब अपने मार्ग को, कौन सा मार्ग? प्रवाह मार्ग, यानी जब अपने प्रवाह मार्ग को सीधा कर लेती है, क्या कर लेती है? सीधा कर लेती है, तो इसके द्वारा
जो प्रत्यक्त स्थान है या त्यागने योग्य जो स्थान है, जिस स्थान को आप त्याग देती है, उसी को हम क्या कहते हैं? गोखुर झील कहते हैं। क्या कहते हैं? गोखुर झील। ये गोखुर झील है। उसके बाद जब यह गोखुर झील का जो जल है सूखने लगता है, इसका जो दलदली क्षेत्र बचता है, दलदल के रूप में यह हो जाता है, तो उसको मार्क लेक कहते हैं और गोखुर झील को ही बिरलाबोंग झील भी कहते हैं। अगला जो है मैदान है, उसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान या ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत में सांगपो नदी, सांगपो के नाम से प्रवाहित होते हुए अरुणाचल प्रदेश से होकर के असम में पहुंचती है। तो यहीं पर जो है अपने अवसादों का निक्षेपण करके एक मैदान का निर्माण हुआ है, उसी को क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं। यह जो मैदान है हिमालय के दक्षिण में और मेघालय के पठार के उत्तर में, यानी कि हिमालय पर्वत और मेघालय के पठार के मध्य में स्थित जो मैदान है, उसी को हम क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र का मैदान। क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो यह मैदान हो गया। उसके बाद जो है इन सबके बारे में बाद में जो है विस्तार से चर्चा होगी। इसमें केवल हमें क्या पढ़ना है कि जो है उच्चावच कैसे प्रदर्शित किया गया है, यानी जो भौतिक स्वरूप है भारत का, उसका विस्तार कैसे किया गया है। इसके बाद जो है अगला टॉपिक है मरुस्थलीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? मरुस्थलीय क्षेत्र। यह जो है राजस्थान के पश्चिम में अर्थात भारत के पश्चिम में स्थित क्षेत्र है जो रेतीला है। यह जो है पाकिस्तान के पूर्व में स्थित है। यह जो है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसका नाम क्या है? थार का मरुस्थल। क्या नाम है? थार का मरुस्थल। यह मरुस्थल जो है यहाँ पर क्यों पाया गया, इसकी स्थिति के अनुसार जो है भौगोलिक दृष्टि से इसका एक नियम है कि जैसे ही हम महाद्वीप के पश्चिम में जाते हैं तो वहाँ पर जो है मरुस्थल मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि ग्लोब पर जो है 10 अंश से लेकर के 30 अंश अक्षांशों के मध्य में जो है महाद्वीप के पश्चिम में मरुस्थल पाए जाते हैं। क्योंकि जो इस पेटी में हवा बहती है उसका नाम है पूर्वा पवन या व्यापारिक पवन। इसकी जो स्थिति है या पूर्व से लेकर के पश्चिम की ओर जाते जाते इसकी गति धीमी हो जाती है और इसके साथ जो आर्द्रता रहता है वह आर्द्रता जो है पश्चिम की तरफ जाते जाते कम हो जाती है। इन्हीं जो वर्षा की मात्रा है वह जो है पूरब की तरफ अधिक होती है और पश्चिम में जाते जाते कम हो जाती है। ये तो पहला नियम है। और दूसरा नियम है कि जो भारत में आने वाली मानसूनी हवाएं हैं, दक्षिणी पश्चिमी हवाएं हैं, उनकी जो अरब सागर की तीसरी शाखा जो है, कौन सी शाखा? तीसरी शाखा। अरब सागर की तीसरी शाखा जो है वह यहाँ पर स्थित राजस्थान में यानी कि गुजरात से लेकर के और दिल्ली तक विस्तृत अरावली पर्वत जो है उसके समानांतर स्थिति होने के कारण इससे टकरा नहीं पाती है। क्या नहीं टकरा पाती है? जो दक्षिणी पश्चिमी हवाएं होती है वह अरावली पर्वत से बिना टकराए हुए उत्तर की ओर निकल जाती है, जिससे राजस्थान में वर्षा नहीं हो पाती है। इसके पर जो पर्वत है, अरावली पर्वत है, उसके पतले भागों में जो है थोड़ी वर्षा हो जाती है, लगभग 75 सेंटीमीटर तक। तो इसलिए जो है जो थार का मरुस्थल है, ये अरावली पर्वत के पूरब में जो है लगभग 70-75% जो है वर्षा हो जाती है। इसलिए जो है यहाँ पर स्टेपी प्रकार की जलवायु पाई जाती है और इसके पश्चिम में क्या होता है? मरुस्थलीय क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। और जो है ये भारत की स्थिति में जो है मरुस्थल का
निर्माण कैसे हुआ है उसके 2 नियम के अनुसार हम व्यक्त कर दिए। उसके बाद जो है अब अपनी बातों को यहीं पर जो है हम खत्म करेंगे, ये वीडियो यहीं तक रहेगा। इसके बाद अगले टॉपिक में आपको पढ़ना है भारत का प्रायद्वीपीय प्रदेश। क्या पढ़ना है? भारत का प्रायद्वीपीय प्रदेश। कल जो है हम इसको पुनः जो है मैप पर समझाएंगे और इसको बताएंगे कि प्रायद्वीपीय पठार में जो है क्या क्या है। तब तक के लिए जो है हम अपनी वाणी को विराम देते हुए आप लोगों को धन्यवाद देते हैं।